हेलो एंड जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक द्विवेदी आपका अपने इस शील्ड डिफेंस कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वार्म अप वेलकम करता हूं। जैसा कि हमने बताया था कि हम आपसे नए सेशन में मिलते रहेंगे। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का आज सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं। आप जानते हैं कि आपके एनडीए एग्जाम 21 अप्रैल को होने वाला है 2024 में। तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस टॉपिक होता है जिससे 20 से 25 क्वेश्चन आपसे वहां से आते आते हैं। तो कुछ ऐसे नेमोनिक ट्रिक्स है, स्ट्रेटजी आपके सामने लेके आए हैं जो ये सब तरीके आप एग्जाम में लगाओगे तो इस सब तरीके पे एग्जाम पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं कैसे आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और एक चीज आपको ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कैसे एग्जाम में पूछा गया और हम लोग कैसे बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से, कम टाइम लेके क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या लिखा है कि इफ x इक्वल टू आर साइन थीटा एंड कॉस फाई, y इक्वल टू आर साइन थीटा एंड साइन फाई एंड z इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट। किससे इंडिपेंडेंट मतलब किससे फ्री है, किससे स्वतंत्र है। तो सबसे पहले अगर आप इसको बाय मेथड जाएंगे तो बाय मेथड आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल बना सकता है। तो हम आपको कुछ तरीका बताते हैं, जो तरीका का नाम है एंगल पुटिंग। अगर हम कोई वैल्यू यहां लेट करते हैं, जैसे मैं क्या करूं कि थीटा इक्वल टू एंड फाई इक्वल टू, थीटा एंड फाई इक्वल टू हम 0 डिग्री पुट कर दें। थीटा और फाई को अगर हम 0 डिग्री पुट कर दें तो आप ये देखोगे जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो एक्स इक्वल टू आपके सामने आ जाएगा आर साइन 0 इंटू कॉस 0। तो क्या हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 होता है, तो एक्स की वैल्यू अपने आप क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। एक्स क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम थीटा एंड फाई इक्वल टू 0 डिग्री पुट करें तो वाई भी आपका क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि साइन में पूरा पोर्शन है। तो वाई की भी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। फिर अगर हम जेड में पुट करें तो आप देखोगे जेड इक्वल टू क्या दिया है, आर कॉस थीटा, थीटा कितना 0, तो कॉस 0 1 होता है। तो आप देखोगे z इक्वल टू क्या मिल गया, r मिल गया। तो आप ये देखें कि जब हमने थीटा और फाई इक्वल टू 0 डिग्री पुट किया तो आप देखोगे कि x की वैल्यू 0 मिल गई, y की वैल्यू आल्सो 0 मिल गई, लेकिन z की वैल्यू क्या मिली, r मिली। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0, y भी 0, 0 का स्क्वायर 0 और z स्क्वायर z मतलब आर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन आपसे आर स्क्वायर नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है ये जो पूरा टर्म से किससे इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू एक बार चेंज कर देते हैं ना, थीटा की वैल्यू एक बार चेंज कर देते हैं। थीटा कैसे चेंज कर देते हैं, देखें अगर हम क्या करते, थीटा इक्वल टू थीटा एंड फाई इक्वल टू 90 डिग्री पुट करते, फिर हम देख रहे हैं क्या होता। अगर हम थीटा और फाई इक्वल टू 90 डिग्री पुट करें तो आप देखोगे कि x ऑल्सो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ cos फाई है। cos फाई क्या होता है, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। अगर हम यहां रखें y में तो साइन 90 भी 1 होता है, साइन फाई की वैल्यू 90 है और थीटा की वैल्यू 90। तो अब की बार देखोगे y की वैल्यू क्या मिल गई, r मिल गई, और z खुद फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos के टर्म में, और cos के टर्म में थीटा 90 पे क्या होता है, 0। फिर हम रखें एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 0, y क्या है यहां पर अब की बार r, तो r स्क्वायर मिल जाएगा। z क्या है 0, तो क्या मिल जाएगा, r स्क्वायर। आप एक चीज कंसीडर आपको करना है, हमने अगर थीटा और फाई को 0 डिग्री पुट किया तो भी आंसर r स्क्वायर आया, और थीटा और फाई को 90 डिग्री पुट किया तो भी आंसर r स्क्वायर आया। इसका मतलब यह है कि रिजल्टेंट पे थीटा के चेंज करने पे रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब यह है कि जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है इंडिपेंडेंस फ्रॉम थीटा एंड फाई। किससे है इंडिपेंडेंट, थीटा और फाई से क्या है, स्वतंत्र। इसका मतलब यह है कि आप थीटा और फाई कुछ भी वैल्यू रखो, ऐसा नहीं कि 0 और 90। 0 और 90 हम लोग इसलिए लेते हैं जो कैलकुलेशन कम होता है, कैलकुलेशन कम होगा टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इन सब क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास ऐसे ही टैक्टिस और तरीके होने चाहिए जो कि आप बहुत तेज एग्जाम में करोगे। दूसरे तरीके से जाओगे, बाय मेथड जाओगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, वो हमें करना नहीं है ना। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन ये है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया कि cos 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री अपान cos 20 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये कर लो आप कि एक टर्म में चाहे साइन में चेंज कर लो चाहे cos में चेंज कर लो। अगर हम इसको साइन में चेंज करें तो आप जानते हो cos 10 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, इट मींस साइन 80 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, साइन 80 डिग्री लिख सकते हैं।
प्लस का क्या है साइन 20 डिग्री, तो उसको ऐसे लिख दिया साइन 20 डिग्री। अब जैसे नीचे का पोर्शन है, एक ये साइन में है और ये किस में है कॉस में, तो इसको भी साइन में ही चेंज कर लेते हैं। तो कॉस 20 डिग्री लिख सकते हैं कि साइन 70 डिग्री। क्या लिख सकते हैं साइन 70 डिग्री माइनस का साइन 10 डिग्री। अब यहां क्या लगा देंगे साइन सी प्लस डी एंड साइन सी माइनस डी। साइन सी प्लस डी आप जानते हैं क्या होता है, साइन सी प्लस का साइन डी, ये किसके बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन सी माइनस साइन डी किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 बराबर होता है। बिल्कुल होता है। तो इसी पे हम लोग अगर करते हैं क्वेश्चन तो देखें कैसे होगा। तो अगर मैं लिखूं इसको ऊपर साइन सी प्लस साइन डी का लग जाएगा, तो आप बोलोगे 2 साइन सी प्लस डी, यानी क्या हो जाएगा 80 प्लस का 20 बाई 2 हो जाएगा, इंटू कॉस सी माइनस डी, यानी 80 डिग्री माइनस का 20 डिग्री बाई 2 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अपॉन 2 यहां सी माइनस डी का लगेगा, तो आप बोलोगे 2 कॉस 70 प्लस का 10 बाई 2 हो जाएगा, इंटू साइन 70 डिग्री माइनस का 10 डिग्री बाई 2 हो जाएगा। तो आप ये देखोगे कि 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलोगे 2 साइन हो जाएगा ये 2 साइन 50 डिग्री इंटू ये कितना 80 माइनस 20 60 हो जाएगा। 60 मतलब कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 30 हो जाएगा। और cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, ये रख देते हैं। फिर उसके बाद देखें 70 प्लस 10 कितना होगा 80 को 2 से डिवाइड करेंगे 40 हो जाएगा। तो हो जाएगा cos 40 डिग्री, कितना हो जाएगा cos 40 डिग्री इंटू 70 माइनस 10 कितना होगा 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 और साइन 30 1/2 होता है। बिल्कुल होता है ना। फिर आप देखोगे जो साइन 50 डिग्री होता है, जो साइन 50 डिग्री की वैल्यू होती है वही cos 40 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो ये आपस में कट जाएंगे। यहां 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कुछ अच्छा, या 2 का मल्टीपल यहां भी है क्योंकि 2 साइन सी प्लस डी होता है। ठीक है 2 से 2 कट जाएगा तो आपका आंसर क्या बन जाएगा √3। आपका आंसर क्या बन गया √3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका सही है सी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सी सही। मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या था कि साइन cos 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। तो आप ये देखो कि किसी भी से ऊपर वाले पोर्शन को हमने साइन में चेंज कर लिया, नीचे वाले पोर्शन को हमने कॉस में चेंज, साइन में उसको भी चेंज कर लिया। आप चाहते तो पूरे पोर्शन को कॉस में चेंज कर लेते, या फिर ये चाहते कि ऊपर वाले पोर्शन को साइन में रखते, आप नीचे वाले पोर्शन को कॉस में रखते। जैसे आप चाहो वैसे कर लो, हमने ऐसे किया। तो ये साइन 80 प्लस साइन 20 हो गया। 2 आपने साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगा दिया और साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला लगा दिया, तो हमारा आंसर क्या बन गया √3। आप किसी भी तरीके से करोगे आपका आंसर √3 आएगा। ठीक है आगे की तरफ चलते हैं, आपको समझ में आया होगा। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो एक ही मैं आपके पास ये इस टाइप का तो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से आप कई क्वेश्चन करना सीखोगे। आप ये देखो कुछ कॉन्सेप्ट इसके माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हो, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा अगर आप एनडीए एग्जाम देने जा रहे हो। जैसे कॉन्सेप्ट क्या है यहां देखें। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कॉस में जैसे आपको दिया गया, मैं आपसे बोलूं कि कॉस सी प्लस का कॉस डी क्या होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कॉस सी प्लस का कॉस डी होता है, तो आप बोलोगे सर कॉस सी प्लस का कॉस डी होता है, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। बिल्कुल होता है। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस 2। तो इसके लिए आपको सिर्फ फार्मूले नहीं याद करने, आपके इसके यूजेस देखने कि इसके एप्लीकेशन क्या है, कहां कहां ये यूज होता है। अगर मैं इस टर्म को निकालूं सी प्लस डी बाई 2 एंड इस वाले टर्म को निकालूं सी माइनस डी बाई 2, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सी प्लस डी बाई 2 पूरा 90 हो जाए, सी प्लस डी बाई 2 अगर इतना पूरा पोर्शन 90 हो जाए, तो बोलोगे कॉस 90 0 होता तो पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0। तो 90 के बराबर हो, किसके बराबर हो जाए 90 डिग्री। तो आप बोलोगे सी प्लस डी किसके बराबर हो जाएगा 90 इंटू 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा 180 डिग्री।
किसके बराबर होगा 180 डिग्री। ऐसे ही C माइनस डी बाई टू ऑल्सो किसके बराबर हो जाए 90 डिग्री, जिसके हम लोग पाई भी कहते हैं रेडियन। तो चाहे आप 90 डिग्री करो चाहे पाई, उससे कोई मतलब नहीं। फिर आप कहोगे C माइनस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इधर भी जाके मल्टीप्लाई करेंगे। आपको इससे सीखना क्या है ना, सीखना यह है चाहे दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, चाहे दो एंगल का डिफरेंस 180 डिग्री हो, उस समय cos C प्लस cos D किसके बराबर होता है 0 के बराबर। चाहो तो आप रख के देखो, C प्लस D के स्थान पे 90 रखेंगे, 90 को 2 से कट करेंगे, सॉरी 180 रखेंगे, 180 को 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा 90, और cos 90 क्या आएगा 0 बन जाएगा। ऐसे ही C माइनस डी बाई टू, C माइनस डी के स्थान पे 180 रखेंगे, 180 से 2 को कट करेंगे तो 90 बनेगा, और cos 90 क्या होता है 0 होता है। तो आपको यही चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। फिर आपसे क्वेश्चन सेकंड में होंगे, क्या ध्यान रखना है कि चाहे दो एंगल का सम 180 डिग्री हो और चाहे दो एंगल का डिफरेंस 180 डिग्री हो, उस समय cos C प्लस cos D किसके बराबर होता है 0 के बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखें, मैं आपसे बोलूं कि 162 डिग्री एंड 18 डिग्री किसके बराबर होगा 90 180। देखें कैसे, 162 डिग्री प्लस का 18 डिग्री का सम किसके बराबर होगा 180। तो आप बोलोगे सर अभी आपने तुरंत बताया कि चाहे दो एंगल का सम 180 डिग्री हो या डिफरेंस किसके बराबर होगा 0 के बराबर, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। क्या हो गई इसकी वैल्यू 0 हो गई। क्या वैल्यू हो गई 0। अब आपके पास क्या बचा, साइन 36 डिग्री एंड कॉस 234 डिग्री। अब देखें, आप इसको लिख सकते हैं साइन 36 डिग्री प्लस का कॉस 234, आप लिख सकते हैं कि 180 प्लस का 180 डिग्री में आप कितना जोड़ो किसके बराबर, आप बोलोगे 54 डिग्री किसके बराबर होगा। अरे 180 डिग्री में आप 54 डिग्री ऐड करोगे 234 के बराबर होगा। अब आप जानते हो कि ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, ये थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है ये थर्ड, और थर्ड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो हो जाएगा साइन 36 डिग्री माइनस का कॉस 54 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और आप जानते हो कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जो साइन, जैसे देखो आप 36 और 54 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 6 और 4 0, और कितना हो जाएगा 5 3 8 और 9। आप इन दोनों का सम देखो किसके बराबर हो रहा है 90। तो जो साइन 36 डिग्री की वैल्यू होगी वही कॉस 54 डिग्री की वैल्यू होगी। तो ये कट के आपस में क्या बना देगा 0 बना देगा। तो 0 एक पहले से था और प्लस 0 और है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0, सी ऑप्शन आ गया। तो आप ये देख रहे हो कि अगर आपके पास बढ़िया बूस्टअप चीजें हैं, अगर आपके पास बढ़िया कंटेंट है, बढ़िया कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो, तो आपके पास सेकंड ये सारे क्वेश्चन आपके एनडीए एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ते रहना है, नहीं तो अगर आप बाय मेथड इन सब क्वेश्चंस को करने जाओगे, फिर 90 से चेंज करोगे, ये करोगे, C प्लस डी लगाओगे, तो बहुत लंबा मेथड चल जाएगा। ये सब यूज करके करोगे, है ना। ये सब चीज आपको कंसीडर करके चलना है, क्योंकि आप एकेडमिक तरीका तो दे नहीं रहे हो, आप दे रहे हो कंपटीशन यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी पड़ेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √2 प्लस का √2 प्लस का √2 प्लस का 2 cos 4a। तो सबसे पहले इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एंगल पुटिंग भी कर सकते हो, और एंगल पुटिंग के अलावा भी दूसरा अच्छा तरीका बताते हैं। एंगल पुटिंग में कई बार ये होता है ऐसे क्वेश्चन में कि कई ऑप्शंस मैच करने लगते हैं। जैसे अगर मैं एंगल पुटिंग से करूं तो आप बोलोगे अगर मैं a डिग्री a इक्वल टू, अगर आप बोलोगे सर अगर a इक्वल टू 0 डिग्री ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए 0 डिग्री, तो आप बोलोगे cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। 2 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 4, कितना होगा ये पूरा 4, 4 बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, और 2 प्लस 2 कितना होगा 4, फिर 4 बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 2 कितना होगा 4, 4 फिर बाहर निकलेगा 2, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 2, इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 2। क्या जी, a बराबर 0 डिग्री रखने पे। अब हम देखेंगे सारे ऑप्शन में a बराबर 0 डिग्री रखने पे कहां से 2 मिलेगा उसी को टिक करेंगे। जैसे यहां से a बराबर 0 डिग्री, एंगल a बराबर 0 डिग्री, तो यहां से 1 मिलेगा, तो यहां से 1 हमें चाहिए नहीं। यहां से रखें 2a, यहां से भी 1 मिल जाएगा, 2 इंटू 0 0, cos 0 की वैल्यू 1, ये भी नहीं होगा। अगर मैं यहां रखूं a बराबर 0 डिग्री तो 0 बन जाएगा पूरा, cos 0 1 होता, तो यही आंसर सही है। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, यहां से मिल जाएगा √2, तो ये भी नहीं सही है। समझ पा रहे हैं, तो ऐसे आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। लेकिन जैसे अभी कोई ऑप्शन एक और यहां बना देता, फिर आपके लिए यहां क्या करने लगता है, इसे एक ऑप्शन यहां बना देता है, ऐसे एक ई ऑप्शन मान लेते हैं, कुछ ऐसे दिया होता 2 cos 4a, तो अब यहां a बराबर 0 डिग्री रखते तो भी क्या आपका आंसर आता 2 आता, लेकिन आंसर ये तो है नहीं, आंसर है ऊपर वाला। तो ऐसे क्वेश्चन में आप देख रहे हो एंगल पुट किए तो क्या हो गया, ऑप्शन से मैच। जब ऑप्शन ना मैच करे तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, बड़े ध्यान से देखें। कुछ हम लोग तरीका और टेक्टिक्स याद कर लेते हैं। तरीका क्या है कि अगर कहीं ऐसे दिया रहेगा पूरा रूट के अंदर 2 प्लस
2 प्लस 2 कॉस एम थीटा किसके बराबर दिया मान लेते हैं एम। और ये मान लेते हैं कि जो रूट लगा है ना भाई, जो रूट लगा है वो एन टाइम्स लगा है। क्या लगा है ये? एन टाइम्स लगा है, एन टाइम। मतलब क्या है कि जो एन क्या है वो नंबर ऑफ रूट है। तो सीधा आंसर, इसका आंसर लिखेंगे, ये पूरा पोर्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 2 कॉस एम थीटा। क्या निकालेंगे? पूरा पोर्शन 2 कॉस एम थीटा अपान 2 की पावर एन, 2 की पावर एन, जहां एन क्या है? नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स, यानी कितने रूट्स लगे वही लगा देंगे। देखें जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग करते क्या, यही ये पूरा पोर्शन हम लोग निकाले। कौन सा पोर्शन निकालेंगे? ये वाला, ये पूरा पोर्शन निकालेंगे, ये वाला सॉरी, ये वाला पूरा पोर्शन इतना निकालेंगे तो क्या होगा? 2 कॉस 4a अपान 2 की पावर एन, एन मतलब नंबर ऑफ रूट, कितने रूट लगे? 1 2 3, तो 2 की पावर 3। और आप जानते हो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, तो हो जाएगा 2 कॉस 4a बाई 8 हो जाएगा, तो कट जाएगा, हो जाएगा 2। तो आप देखोगे 2 कॉस a बाई 2 हो गया। क्या मिल गया? 2 कॉस a बाई 2। आपका आंसर वही आ रहा है, सी ऑप्शन। तो इस टाइप का अगर ये वाला आपको आ रहा है तो फिर आपको ऑप्शंस मिलने का या फिर एंगल पुटिंग करने का कोई मामला नहीं, कोई मसला नहीं। आपको सीधा ही वाला आपको टैक्टिस तरीका याद रखना। क्या याद रखना? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा पोर्शन कहीं दिया रहेगा 2√2 प्लस 2 कॉस एम, एम क्या है कि थीटा का कोई मल्टीपल है, तो सीधा यही पोर्शन हम निकालेंगे। कौन सा पोर्शन? ये वाला 2 कॉस एम थीटा अपान 2 की पावर एन, एन क्या है? नंबर ऑफ रूट्स। जैसे इसमें देखो नंबर ऑफ रूट्स कितने थे? 3 थे, तो नंबर ऑफ रूट्स 3 से डिवाइड किया, 8 आ गया, और 4/8 आप जानते हो 1/2 होता है ना। तो अगर ये वाला तरीका पता है आपको तो आप देखोगे एंगल्स ज्यादातर तो हो जाता है, अगर नहीं होता है अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, तो उसको आपको इस तरीके से करना होगा। आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी बड़े आसानी से एक बार में हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें। जैसे हम क्वेश्चन तो आपके पास जो टाइप वाइज लेके हैं, आपके क्वेश्चन तो इस माध्यम से एक ही बता रहे हैं, लेकिन इस एक क्वेश्चन कराने का मोटिव ये है कि आप इससे कई क्वेश्चन आप जाके देखोगे प्रीवियस ईयर में इसके कॉन्सेप्ट से पूछे गए क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं देखें। एक कॉन्सेप्ट आप हो सकता है पढ़े हो कभी, एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ 60। क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ 60? देखें भैया, एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ 60। अगर कहीं ऐसे दिया है साइन 60 डिग्री माइनस थीटा एंड साइन थीटा एंड साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, तो ये पूरी वैल्यू होती है, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होती है? साइन 3 थीटा बाई 4 की। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनडीए एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। दूसरा पोर्शन अगर दिया होगा कॉस में, कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा एंड कॉस थीटा एंड कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा, तो ये भी पूरा पोर्शन किसके बराबर होगा? cos 3 थीटा बाई 4 के। ऐसे अगर ये tan के टर्म में दिया हो, tan 60 डिग्री माइनस थीटा एंड tan थीटा एंड tan 60 डिग्री प्लस थीटा, तो पूरा पोर्शन ये क्या होगा? ओनली tan 3 थीटा। चूंकि बटे 4 नहीं होगा, साइन बटे कॉस करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। इसको नाम दिया गया कॉन्सेप्ट ऑफ 60। क्या नाम दिया गया? कॉन्सेप्ट ऑफ 60 डिग्री एंगल। क्या नाम दिया गया? कॉन्सेप्ट ऑफ 60। कॉन्सेप्ट ऑफ 60 डिग्री क्यों कहा गया? क्योंकि ये 60 पे बेस्ड है। क्या होगा कि साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा एंड साइन 60 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर होगा? साइन 3 थीटा बाई 4 के। ऐसे ही कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा एंड कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर होगा? कॉस 3 थीटा बाई 4 के। सेम एज इट इज tan 60 डिग्री माइनस थीटा एंड tan थीटा एंड tan 60 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर होगा? tan 3 थीटा की। सेम पोर्शन वो करते हैं, आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, देखें बड़े ध्यान से। 1 माइनस, आप देखोगे कैसे इसको लिख सकते हो, क्या दिया है? 1 माइनस साइन 50, साइन 50 को लिख सकते हो साइन 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री। एक बार मैं पोर्शन पे बैठा के दिखा रहा हूं, बार बार आपको ऐसे करना नहीं, सारे सीधा देख के और टिक करना है। 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री एंड साइन 10 डिग्री एंड 70 लिख सकते हो साइन 60 डिग्री प्लस का 10 डिग्री। बड़े ध्यान से देखें। तो आप भैया ये बताओ कि कॉन्सेप्ट आप 60 पे इतना पूरा बैठा कि नहीं बैठा? बिल्कुल बैठा। 60 माइनस थीटा एंड 60 प्लस थीटा, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? साइन 3 थीटा। किसके बराबर होगी? साइन 3, और थीटा क्या है? 10 बाई 4 के। और एक बार यहां से माइनस 1 के साथ ही चल रहा है, तो 1 माइनस 3 इंटू 10 कितना होगा?
sin 30 कितना होता है 1/2, 1/2 आके मल्टीप्लाई करेगा तो 1/8 हो जाएगा, 1 - 1/8 कितना हो जाएगा 7/8। आप देख लो कितने आसानी तरीके से आपका आंसर मिल गया 7/8, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ 60 पता होता तो आप एग्जाम में कितने अच्छे तरीके से आप इसको एप्लीकेबल कर पाते कि कॉन्सेप्ट ऑफ 60 क्या होता है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ 60 में जो कैसे जानोगे कौन सा थीटा है, जो 60 डिग्री में प्लस हो रहा है 60 डिग्री से माइनस हो रहा है वही क्या है थीटा। देखो 10 डिग्री क्या था 60 डिग्री के साथ माइनस हुआ, यहां 60 डिग्री के साथ क्या हुआ प्लस हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन है, देखो इस पे हमने तो एक ही क्वेश्चन हम लेके आए हैं, बट इस पे भरमार क्वेश्चन आपके एनडीए एग्जाम में बनते हैं। तो ये सारे नेमोनिक्स ट्रिक्स और जो स्ट्रेटजी आपको तरीका बना के चलना है, तब आप यूपीएससी का जो एनडीए का पेपर होता है आप उसमें सिर्फ कट ऑफ नहीं आप रैंक लेके आएंगे। रैंक लाने के लिए आपको चीजें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। बार बार अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो छोटी छोटी चीजों का तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो फिर आप नंबर आप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीजें अगर आपको कंसीडर है, ध्यान में चीजें हैं, तो बड़े आसानी से क्वेश्चन होगा और पेपर बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये सेशन यहीं तक रखते हैं, इसके बाद मिलते हैं नए सेशन में कुछ और नए टेक्टिक्स तरीके के साथ। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो और रिपीट मोड में सुने, रिपीट मोड में देखें और सुने, आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। आप देखेंगे जो आप क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े तरीके से लगाते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, बहुत मेथड बाय मेथड दिया होता है, वो सब क्वेश्चन छोड़ देना भाई, क्योंकि आप बाय मेथड जाओगे, मैं बार बार बता रहा हूं कि बाय मेथड जाओगे तो बहुत टाइम में कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इन्हीं सब स्ट्रेटजी तरीकों को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नए सेशन में, नमस्कार।